श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई 2026 यानी गुरुवार का दिन पड़ रहा है। ये साल की सबसे बड़ी आषाढ़ मास की 10वीं तिथि है। और माता बहनों, ये वो गुरुवार 10वीं तिथि है जो आषाढ़ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी ऐसा मौका लग जाए और आषाढ़ माह के गुरुवार के दिन 10वीं तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को प्याज और कील वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, आषाढ़ माह की सबसे बड़ी 10वीं तिथि को आप लोग इस प्याज में एक कील गाड़कर इस उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को न किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 जुलाई 2026 आषाढ़ माह की गुरुवार 10वीं तिथि के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का पूर्ण फल मिल सके। माता बहनों, ये उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस पूरे प्रसंग को सुनने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और माध्यम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस उपाय के हर एक पहलू को गहराई से और विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखें, ये आषाढ़ गुरुवार 10वीं तिथि का दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे इस आषाढ़ माह की गुरुवार 10वीं तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का अचूक फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ करें। आपको इस उपाय का फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्याएं क्यों न चल रही हों और आपको उसका कारण भी न पता हो कि यह समस्या किस कारण से उत्पन्न हो रही है, तो वो भी दूर हो जाती है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई अज्ञात पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष या अन्य ग्रह बाधा भी हो सकती है। तो इस विशेष दिन पर आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उस विशेष दिन का पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही जब आप उस दिन इस प्रकार के अचूक उपाय को करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है और बहुत शीघ्रता से परिणाम सामने आते हैं क्योंकि आप इस उपाय को एक बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर संपन्न कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको एक एक करके सारी बातों की जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारी इन बातों को आत्मसात कर रहे हैं तो मन ही मन माता रानी और महादेव का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो माता बहनों, इस प्याज में एक कील गाड़कर किए जाने वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ माह की गुरुवार 10वीं तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। और जो भी इस उपाय को विधि विधान से करता है भाई, उसको प्याज में एक कील गाड़कर किए जाने वाले इस छोटे से उपाय का चमत्कार अवश्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्याज में एक कील गाड़कर किए जाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग उस बात को भली भांति जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो अपने घर में से अन्य सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई विशेष मनोकामना है, कोई व्यक्तिगत दुख या परेशानी है जिसे वो अपने लिए दूर करना चाहता है, तो वो इस वाले उपाय को अपने हाथों से खुद भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है और पूरे घर परिवार के कल्याण के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता या बहन भी इसे संपन्न कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो इस उपाय के समय को लेकर होता है। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय करना चाहिए? तो देखिए, इस वाले उपाय को आप लोग प्रातः काल सूर्योदय के समय भी कर सकते हो और संध्या काल में प्रदोष काल के दौरान भी कर सकते हैं।
अब अगर आप ये पूछें कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस प्याज में कील गाड़ कर उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि यदि आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर और प्रभावी होगा। बाकी अगर आप इसे सुबह के समय भी करते हैं तो भी ये उत्तम फलदायी ही रहता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत या बाधा वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय से आपको क्या मुख्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, प्याज और एक कील के माध्यम से आप अपने जीवन से हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों शत्रुओं का भी पूरी तरह से सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु या दुश्मन आपको पलट कर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपने प्याज और एक कील का ये छोटा सा अचूक उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं और गुप्त दुश्मनों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग या नकारात्मक कर्म करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई भी दुख या कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर बुरी नजर रख रहे हैं या कुछ हड़पने की चेष्टा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि प्याज और एक कील लेकर आप जब ये छोटा सा उपाय करेंगे तो जो शत्रु आज आपको अपनी ताकत दिखाकर परेशान कर रहे हैं, उन सभी शत्रुओं की सारी अकड़ हमेशा के लिए निकल जाएगी। यदि इस प्याज और एक कील के उपाय को आप बिल्कुल सही विधि और नियमों के अनुसार कर लेते हैं तो ये उपाय 100% कार्य करता है और जो भी आपके दुश्मन या शत्रु होते हैं उनका नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस उपाय को किसी भी उपयुक्त दिन पर किया जा सकता है, विशेषकर इस आषाढ़ मास की गुरुवार दशमी तिथि पर इसका प्रभाव अचूक होता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक कर सकता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस उपाय को करने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। केवल एक साधारण सा प्याज और एक लोहे की पुरानी कील की आवश्यकता होती है और यही प्याज और कील मिलकर आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह से समूल नाश कर देती है, जिसके बाद कभी भी कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। चाहे शत्रु कितने भी शक्तिशाली और ताकतवर क्यों ना हो, वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आइए अब और गहराई से बात करते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से संपन्न किया जाना चाहिए। प्याज में कील गाड़ कर रख देने से शत्रु का प्रभाव और उसका सारा काला जादू पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आपके चाहे कितने भी गुप्त शत्रुओं या सामने से प्रहार करने वाले शत्रुओं, इस उपाय से उनकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको वर्षों से परेशान कर रखा है, वे इस उपाय के प्रभाव से स्वतः ही शांत हो जाते हैं। ये एक ऐसा अचूक और उत्तम उपाय है जिसे करते ही शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जब आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ संपन्न कर लेते हैं तो शत्रु मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और शत्रु परास्त होकर कभी जीवन में लौटकर आपको कष्ट देने की हिम्मत नहीं करता। वे आपको परेशान करने की, नुकसान पहुंचाने की या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का गलत कृत्य करवाने की भूल दोबारा कभी नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ दृष्ट शत्रु तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर कुछ ऐसा किया कराया करवा देते हैं जिससे साधारण मनुष्य हर तरफ से बर्बाद होने लगता है, उसके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। लेकिन आप पूर्ण विश्वास रखिए कि इस उपाय के प्रभाव से शत्रु के द्वारा किए गए सभी तांत्रिक प्रयोग नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन से शत्रु की हर प्रकार की बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने में, जैसा कि हमने बताया, कोई धन खर्च नहीं होता, केवल प्याज और कील की आवश्यकता होती है जो अमूमन हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। इसी छोटे से विधान से आप अपने जीवन के समस्त शत्रुओं को अपने जीवन से कोसों दूर कर सकते हैं। जब आप प्याज में एक कील को विशेष मंत्र के साथ गाड़कर सही स्थान पर विसर्जित करते हैं तो शत्रुओं का चक्रव्यूह स्वयं ही ध्वस्त हो जाता है। कौन सी वस्तु है, उसे कैसे रखना है, किस दिन और किस समय करना है, इसका पूरा विधान हम आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने इष्ट देव और महादेव का जयकारा लगाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही आप सच्ची श्रद्धा से महादेव और बालाजी महाराज का स्मरण करते हैं, उनकी असीम कृपा सीधे सीधे आपके जीवन में उतर आती है। इसलिए पूरी सच्ची और पवित्र श्रद्धा के साथ मन ही मन हर हर महादेव और जय बजरंगबली का स्मरण अवश्य करें, जिससे महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके संपूर्ण परिवार को प्राप्त होता रहे। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है
तो जीवन की समस्त दुख परेशानियां स्वतः दूर होने लगती हैं और व्यक्ति का हमेशा कल्याण ही होता है। महादेव के आशीर्वाद से ही इस प्रकार के ज्ञानवर्धक उपाय आप तक पहुंचते हैं ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज सकें। माता रानी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन, सुख और समृद्धि का वास हो, इसी कामना के साथ आइए इस उपाय की संपूर्ण विधि को एक बार फिर से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसे किसी भी विशेष तिथि जैसे आषाढ़ मास की गुरुवार दशमी तिथि के दिन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य विशेष दिनों में भी किया जा सकता है। ये गुप्त शत्रुओं के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए भी अचूक रूप से कार्य करता है जिन्हें आप अपने शत्रु के रूप में भली भांति जानते हैं। इस उपाय को करने का समय प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक किसी भी पहर में चुना जा सकता है। हालांकि रात्रि या प्रदोष काल के समय का इसका प्रभाव और भी अधिक तीव्र माना जाता है। तो चलिए अब पूरी विधि को चरणबद्ध तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से प्याज में कील को गाड़ना है, उस प्याज को कहां और किस प्रकार विसर्जित करना है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को करने के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिल्कुल साबुत और खंडित न हुआ प्याज लेना है। बाजार में या रसोई में मुख्यतः दो प्रकार के प्याज देखने को मिलते हैं। एक गहरे लाल रंग का प्याज होता है और एक हल्के गुलाबी या सफेद रंग का प्याज होता है। तो आपको विशेष रूप से ये प्रयास करना है कि जो गहरे लाल रंग का प्याज होता है, जो पूरी तरह से गोल और स्वस्थ हो, वही प्याज आपको चुनना है। प्याज किसी भी स्थिति में कटा हुआ या बीच से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अखंडित साबुत प्याज ही इस प्रयोग के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी के साथ आपको एक लोहे की पुरानी कील की आवश्यकता होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कील एकदम नई चमकती हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके घर में कोई पुरानी इस्तेमाल की हुई लोहे की कील पड़ी हो तो उसे ही ढूंढकर इस उपाय के लिए उपयोग में लाना है। नई कील का प्रयोग इस तांत्रिक या आध्यात्मिक उपाय में वर्जित माना गया है, इसलिए पुरानी कील का ही चयन करें। इसके अतिरिक्त आपको एक काले रंग का मार्कर पेन या स्थायी स्याही की आवश्यकता होगी। काला मार्कर पेन इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो प्याज की सतह पर बहुत सरलता से और स्पष्ट रूप से चल जाता है और लिखा हुआ अक्षर लंबे समय तक स्पष्ट रहता है। जब आप ये तीनों सामग्रियां, एक साबुत लाल प्याज, एक पुरानी लोहे की कील और एक काला मार्कर पेन एकत्रित कर लें, तब आपको अपने घर के किसी शांत कोने में या पूजा स्थल के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाना है। दक्षिण दिशा को तंत्र और शत्रुओं के शमन की दिशा माना गया है, इसलिए इस उपाय को करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना अत्यंत आवश्यक है। जमीन पर बैठकर सबसे पहले उस साबुत लाल प्याज को अपने सामने रखें। अब अपने हाथ में वो काले रंग का मार्कर पेन उठाएं और उस प्याज की चिकनी सतह के ऊपर अंग्रेजी या हिंदी में केवल शत्रु शब्द लिखें। शत्रु शब्द इसलिए लिखना है क्योंकि दुश्मन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अथवा अनेक अज्ञात गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं है। यदि आप किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम उस पर लिखते हैं तो उससे केवल वही एक व्यक्ति प्रभावित होगा, परंतु जब आप संपूर्ण प्याज के ऊपर व्यापक रूप से शत्रु शब्द अंकित कर देते हैं तो आपके जीवन में सक्रिय सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और गुप्त शत्रु परास्त होने लगते हैं और वे सभी लोग जो आपकी पीठ पीछे किसी भी प्रकार की बुरी चाल चल रहे हैं या नीच कर्म करवा रहे हैं, उनका प्रभाव स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए प्याज के ऊपर केवल शत्रु शब्द ही लिखना सबसे उचित माना गया है। अब जहां पर आपने शत्रु शब्द लिखा है, बिल्कुल ठीक उसी शब्द के नीचे आपको उस प्याज पर काले मार्कर से एक अंग्रेजी के एक्स के आकार का क्रॉस या कट का निशान बनाना है। जैसे हम गणित या अंग्रेजी लेखन में क्रॉस का निशान बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का स्पष्ट क्रॉस का चिन्ह उस शत्रु शब्द के ठीक नीचे अंकित कर देना है। उस क्रॉस के निशान के नीचे आपको एक बार फिर से शत्रु शब्द लिखना है। इस प्रकार से ये पूरी मार्किंग प्याज के ऊपर सुनिश्चित हो जाती है। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको अपने स्थान पर स्थिर बैठकर एक अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र का मन ही मन या स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करना है। मंत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना आवश्यक है ताकि उच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्लीम शत्रुनाशिनी क्लीम फट स्वाहा। इस मंत्र को हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं ताकि आप इसे भली भांति अपने चित्त में बसा लें। ओम ह्रीम क्लीम शत्रुनाशिनी क्लीम फट स्वाहा। यह अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का आपको कुल 11 बार सस्वर या मानसिक जाप करना है।
जब आप इस मंत्र का 11 बार जप कर रहे हो, ठीक उसी समय आपको उस पुरानी लोहे की कील को अपने हाथ में लेना है और जहां पर आपने प्याज के ऊपर शत्रु शब्द लिखा है, बिल्कुल उसी शब्द के ठीक मध्य में उस लोहे की कील को अपने दाहिने हाथ के बल से मजबूती के साथ गाड़ देना है। कील इतनी गहराई तक गड़ जानी चाहिए कि वो प्याज के भीतर मजबूती से धंस जाए और आसानी से बाहर न निकले। मंत्र पूरा होने के साथ ही कील को प्याज में पूरी तरह से स्थापित कर देना है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, तब आपको उस प्याज को कील सहित सावधानी से उठा लेना है। इस उपाय को पूर्ण गोपनीयता के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। आप चाहें तो उस प्याज को किसी काले या नीले रंग के छोटे से कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, ताकि ले जाते समय कोई उसे देख न सके। इसके बाद आपको अपने घर से निकलकर किसी एकांत या सुनसान स्थान पर जाना होगा, जैसे कोई चौराहा, कोई निर्जन भूमि या किसी पीपल अथवा बड़ के पेड़ के पास का ऐसा स्थान जहां लोगों की आवाजाही न हो। वहां पहुंचकर आपको जमीन में छोटा सा एक गड्ढा खोदना है और उस कील धंसे हुए प्याज को उसी मिट्टी के अंदर गहराई में दबा देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कील को प्याज से अलग नहीं करना है, बल्कि कील समेत ही उस प्याज को मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से स्थापित कर देना है। गड्ढे को मिट्टी से पूरी तरह से ढक देना है, ताकि वो ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे और किसी की नजर उस पर न पड़े। ये सब संपन्न करने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखे बिना सीधे अपने घर वापस आ जाना है। घर लौटने के पश्चात तुरंत अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लेने चाहिए और अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम समय सूर्य ढलने के बाद, यानी संध्या काल या रात्रि के प्रथम प्रहर का माना गया है। जैसे ही सूरज ढल जाता है और हल्का सा अंधकार छाने लगता है, उस समय यदि इस उपाय को किया जाए तो इसका परिणाम बहुत ही तीव्र और अचूक रूप से प्राप्त होता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, इस उपाय को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के बंधन का नियम नहीं है। चाहे आपके शत्रु सामने से प्रहार करने वाले हों या आपके गुप्त शत्रु हों, इस अचूक उपाय के प्रभाव से वे सभी पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं। ऐसा अचूक प्रभाव उत्पन्न होता है कि वे शत्रु जो आपको बिना किसी बात के लगातार परेशान कर रहे थे, वे स्वयं ही आपसे दूरी बना लेते हैं और कभी जीवन में दोबारा आपको कष्ट देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आइए इसके अतिरिक्त प्याज से जुड़े कुछ और भी छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिन्हें अपने जीवन में आजमाकर व्यक्ति अपने शत्रुओं से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकता है। ये उपाय आकार में भले ही छोटे और सरल प्रतीत होते हैं, परंतु शत्रु मुक्ति और आत्मरक्षा के लिए ये अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी माने गए हैं। पहला सरल उपाय शत्रु बाधा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्याज और काले धागे का माना जाता है। ये उपाय शत्रु के द्वारा भेजे गए किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को कमजोर करने और आपकी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए अत्यंत प्रभावी ढंग से कार्य करता है। इसे करने की विधि ये है कि सबसे पहले आप एक ताजा लाल प्याज, थोड़ा सा काला धागा और सिंदूर ले लें। किसी भी गुरुवार या शुक्रवार के शुभ दिन इस उपाय को संपन्न किया जा सकता है। सबसे पहले एक साबुत लाल प्याज लें, फिर उस प्याज को काले धागे से 7 बार अच्छी तरह से लपेट दें ताकि वो धागे से बंध जाए। इसके बाद उस बंधे हुए प्याज पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और अपने मन में अपने शत्रु का स्मरण करते हुए तथा हनुमान जी से शत्रु बाधा से पूर्ण मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात इस प्याज को ले जाकर किसी सुनसान चौराहे पर या रास्ते के बीच में छोड़ दें। ऐसा करने से शत्रु की समस्त नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वतः कमजोर पड़ जाता है और उसका आपके ऊपर से प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दूसरा सरल उपाय बहते जल में प्याज प्रवाहित करने का होता है। ये विधि भी शत्रुओं के तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने के लिए अचूक मानी गई है। इसे करने की विधि ये है कि किसी भी गुरुवार के दिन एक ताजा और स्वस्थ लाल प्याज लें, फिर उस प्याज को अपने हाथ में लेकर अपनी समस्त समस्याओं और शत्रुओं के द्वारा दी जा रही पीड़ाओं का ध्यान करते हुए शांत चित्त से हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद उस प्याज को ले जाकर किसी पवित्र बहते हुए जल, जैसे किसी नदी, नहर या प्रवाहित जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। ये उपाय शत्रु के द्वारा भेजी गई समस्त नकारात्मक और अवांछित ऊर्जा को जल के साथ बहा ले जाता है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। तीसरा अत्यंत शक्तिशाली उपाय नींबू और प्याज का संयुक्त प्रयोग माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक ताजा नींबू, एक लाल प्याज और कुछ काले धागे की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक नींबू और एक लाल प्याज को पास में रखें
और उन्हें आपस में काले धागे से अच्छी तरह से बांध दें ताकि दोनों एक साथ जुड़ जाएं। इसके बाद इस बंधे हुए नींबू और प्याज को किसी भी गुरुवार या शनिवार के दिन ले जाकर किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रखाएं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को करते समय मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। ये उपाय शत्रु के समस्त बुरे इरादों और षड्यंत्रों को जड़ से समाप्त कर देता है और जीवन में पुनः सुख, शांति और स्थिरता का आगमन कराता है। चौथा सरल उपाय प्याज को अपने सिर से उतारने का विधान है, जिसे नजर और शत्रुओं के प्रभाव को काटने के लिए बहुत पुराना और अचूक माना गया है। इसे करने के लिए किसी भी शुक्रवार या शनिवार के दिन एक लाल प्याज लें, फिर उस प्याज को अपने सिर के ऊपर से घड़ी की दिशा में 7 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज उतार लें, यानी उसार लें। इस संपूर्ण उतारने की प्रक्रिया के दौरान संकट मोचन भगवान हनुमान के विभिन्न शक्तिशाली मंत्रों या उनके दिव्य नामों का मानसिक जाप करते रहें। इस प्रकार जब आप प्याज को अपने ऊपर से 7 बार उतार लेते हैं तो आपके शरीर के आसपास जमी हुई समस्त प्रकार की नकारात्मक दृष्टियां, शत्रु बाधाएं और अवांछित ऊर्जाएं उस प्याज के भीतर समाहित हो जाती हैं। इसके पश्चात उस प्याज को ले जाकर किसी ऐसे स्थान पर नष्ट कर दें या दबा दें जहां किसी का पैर न पड़े। इन सभी छोटे छोटे और सिद्ध उपायों को यदि पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ आषाढ़ मास की इस महान गुरुवार दशमी तिथि पर अथवा अन्य विशेष अवसरों पर संपन्न किया जाए तो मनुष्य के जीवन से बड़े शत्रु और बाधाएं सदा सदा के लिए विदा हो जाती हैं और साधक को जीवन में कभी भी शत्रुओं के भय से त्रस्त नहीं होना पड़ता।